एक सवाल पूछिए कि अगर कोई ऐसा पैटर्न दिया गया है जिसको ए से जेड तक प्रिंट कराना है तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होगा बहुत लोगों के लिए। ऑब्वियसली ईज़ी होगा, नहीं होगा वो तो आप कमेंट में मुझे बताएँगे। ठीक है, तो ए से अभी तक हमने जो पैटर्न्स देखे थे वो हमने नंबर पैटर्न देखे थे, बट आज के पैटर्न में मैं आपको बताऊँगी कैरेक्टर कैरेक्टर पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी डी ई हो गया। तो ये सारे पैटर्न्स जो है कैरेक्टर पैटर्न्स होते हैं, और ये जो कैरेक्टर पैटर्न्स हैं हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक लेफ्ट ट्राइंगल पैटर्न से। जैसे हम अभी तक लेफ्ट ट्राइंगल लेफ्ट नंबर ट्राइंगल देखते थे, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेफ्ट कैरेक्टर ट्रायंगल। ओके, तो 80% स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल नंबर की तरह है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर नंबर जो सिर्फ लेटर प्रिंट नहीं होगा, ओके, उन्हें सीक्वेंस में ट्रायंगल शेप में अरेंज भी करना होगा। ठीक है, और जो सिर्फ नंबर पैटर्न्स में काम करता है वो यहाँ सीधे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स उसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए आपको डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन, और आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, आपको ऑक्टा कन्वर्जन, ये सारे पैटर्न्स आपको समझना पड़ेगा, और सारी कन्वर्जन को भी समझना पड़ेगा। अगर जिसको नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सबकी कन्वर्जन मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया और काफी डिटेल से मैंने इस पे बात की है। और जो सिर्फ नंबर पैटर्न्स में काम करता है वो यहाँ पे सीधे अप्लाई नहीं होती, ये मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स में कैरेक्टर हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे नंबर के पैटर्न्स नहीं बनाने बताने वाले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन एग्जैक्ट कन्वर्जन ट्रिक। ठीक है, कैसे हम एक नंबर ट्रायंगल को डायरेक्ट हम एक अल्फाबेट वाले में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये पैटर्न सिर्फ 5 मिनट में कैसे सॉल्व करना है आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करो। डेली यहाँ पे डीएसए का मैं डेली टॉपिक अपलोड करती हूँ, जितने भी हमारे डीएसए का, और वो भी स्ट्रक्चर वाइज कवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाती, सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज है। अगर आप मेरे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो डीएसए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने जावा कवर किया, उसके बाद से मैंने डीएसए कवर करी, और डीएसए से पहले भी मैं सब पैटर्न्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पैटर्न्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लिंक स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ कि पैटर्न्स कैसा दिखता है, तो शायद आप लोग को थोड़ा सा इजी लगे। पैटर्न्स पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जितने भी लोग अगर पैटर्न सॉल्व किए होंगे तो नंबर का ज्यादातर सॉल्व किए होंगे, और इसका बहुत कम सॉल्व किए होंगे जो हमारा कैरेक्टर जो हमारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड पे चल के बताती हूँ ये चीज। ओके, तो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अच्छे से, और मैं भी दिख रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब बताती हूँ आपका जो नंबर है, कैसा नंबर नहीं, जो हमारा कैरेक्टर है वो कैसा दिखता है। ठीक है? तो मैंने जो बताया आपको, जो हमारा कैरेक्टर पैटर्न है वो ए बी है, ए बी सी है, ए बी सी डी है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ना ये ट्रायंगल ए बी सी डी ऐसा आपने भी सॉल्व कर चुका है नंबर वाले में। ठीक है, 1 1 2 3, यहाँ पे आप देखेंगे सारी जो स्टार्टिंग के लेटर है वो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आई गेस ये और भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। और जो हमारे स्टार्टिंग अगर सेम नहीं होती तो वहाँ पे हमने काउंटर ले लिया था, तो लास्ट वीडियो मैंने यही डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रो को ऑब्जर्व करो। रो 1 में हमारे, अगर हम रो को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा रो है जिसमें 1 कैरेक्टर है, रो 2 में 2 कैरेक्टर है, रो 3 में 3 कैरेक्टर है, रो 4 में 4 कैरेक्टर है, रो 5 में 5 कैरेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो रो 1 है उसमें 1 लेटर ए बी है। ओके, ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ तो रो आई में आई लेटर्स होते हैं। देखो यहाँ से रो आई में आई लेटर्स होते हैं, यानी कि रो 1 में 1 लेटर, रो 2 में 2 लेटर, यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो 1 लेटर, आई की वैल्यू अगर 2 है तो 2 लेटर, आई की वैल्यू 3 है तो 3 लेटर, आई की वैल्यू 4 है 4 लेटर। जैसा नंबर ट्रायंगल पैटर्न में होता था हमारा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा ही सिंपल है। तो आउटर और इनर लूप जो है, जो आउटर और इनर लूप हमेशा ऑलरेडी पता ही होता है आपको। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रिंट कराना है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमें हमें हर रो में ए से शुरू करके आगे वाले लेटर प्रिंट करने हैं। यानी कि मान लो पहला जो रो है वो हमेशा ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद से जब भी ये न्यू लाइन पे आ रहा है फिर से ए से स्टार्ट होकर के ये न्यू लेटर को प्रिंट कराना, यही सबसे मेन चीज है कि हमें न्यू लेटर कैसे प्रिंट कराने, क्योंकि ए का सबको ऐसे देखो। अब हम पर हमारे पास जो जे है, जो नंबर है 1 2 3 4, तो सवाल ये है कि नंबर को लेटर में कैसे कन्वर्ट करें। ओके,
तो ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, यही है इस पैटर्न का असली ट्रिक। तो जावा में हमें सबको पता है कि कैरेक्टर होता है और हर एक कैरेक्टर का आरसी वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आरसी वैल्यू क्या है इसमें। तो ए का जो आरसी वैल्यू होता है वो होता है 65, ठीक है। बी का जो आरसी वैल्यू होता है वो होता है 66, सी का जो आरसी वैल्यू होता है वो होता है 67, ठीक है। तो 65 आरसी होगी, यानी कि ये 66 कैसे मिल जाए, यानी कि ए प्लस 1 करेंगे तो ये 66 हो जाएगा, ए प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 67, ठीक है। यानी कि ए में हमेशा हम 1 को इंक्रीज करते जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आरसी वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जो फॉर्मूला बनने वाला है हमारा कैरेक्टर, ये बनेगा कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर कैरेक्टर और 65 यानी कि ए प्लस जे माइनस आई बनेगा, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे है, क्योंकि 65 पे ए हो गया प्लस जे की वैल्यू -1 हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है। जे माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लूप का काम करने वाला है, ड्राई रन करेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे J-1 हमने J-I नहीं है, सॉरी J-1 है, ठीक है। जो J-1 है हमने इसलिए किया क्योंकि J जो है 1 से शुरू होता है पर हमें 0 से ऐड करना है ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ फिर सिंपल ट्रिक ये है कि जावा में डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, कैरेक्टर लेटर को जावा में डायरेक्ट मतलब ए लिख सकते हैं। तो कैरेक्टर हो गया और जो फॉर्मूला हमारा बनने वाला है कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर ए प्लस J-1, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला काम आने वाला है इस पूरे कोड में, ठीक है। अब इसका हम कोड लिख लेते हैं, आई थिंक अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जब कोड लिखने जाएंगे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, तो n=5 के लिए ही लेते हैं। n=5 के लिए फॉर i=1, i n, ये तो सदा बाहर होता है ये लूप, ठीक है, ये आउटर लूप हो गया। फॉर लूप जो सेकंड लूप लगने वाला है वो j=1, j=i, क्योंकि इसी पे चलेगा j++, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे वो देखना हमें, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगेगा कैरेक्टर, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, ओके, डेटा वेरिएबल हो जाएगा लेटर, और इक्वल टू, ये मैंने क्या बताया था फॉर्मूला कैरेक्टर, ठीक है। ये हमारा ये दोनों टाइप कास्टिंग होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर भी जाए, ठीक है, क्योंकि डेटा वेरिएबल सेम होता है, डेटा जो होता है वो सेम होना चाहिए। अब कैरेक्टर इसके अंदर क्या लेते हैं, ए प्लस, हम डायरेक्ट जावा में ए को हम आरसी वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा J-1, ठीक है। यही पूरा फॉर्मूला है और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्रिंट यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एलन, और लेटर को डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा और ये लूप बंद हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट एरर कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा कोड। अब आते हैं हम ड्राई रन पे, ठीक है। हमने अप्रोच देख लिया, हमने कोड देख लिया, अब हम आते हैं ड्राई रन पे। ड्राई रन पे करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है। ड्राई रन यहाँ पे मान लो i=1 लिया और J कहाँ से कहाँ तक चल रहा है हमारा, J चलेगा i j=i है, तो J हमारा चलेगा 1 to < i, मतलब 1 to 1 चलेगा, यानी कि J=1, यानी कि 1 to 1 चलेगा, ठीक है। अब 1 to 1 चलेगा तो हमने क्या कोड लिखा है, हमने जो लिखा है, जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है कैरेक्टर a प्लस J-1, ये हो जाएगा a प्लस J-1, मतलब 1 - 1 a प्लस 0, यानी कि इसकी जो पहली वैल्यू क्या है 65 है, 65 मतलब a, तो यहाँ से आउटपुट प्रिंट करते हैं हमेशा, यानी कि a हमारा पहला आउटपुट आ चुका है। अब ये हमारा लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि J< 1 हो चुका है, ठीक है। अब i=2 पे चलता है, i=2 पे J कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 2 तक चलेगा, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो देखेंगे यानी कि 1 to 2 a और ए मतलब 65 हो जाएगा, और J माइनस है यानी J की वैल्यू 1 है, और ये हो जाएगा a और 0 यानी कि 65, ठीक है। 65 मतलब ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो उसके बाद से J की वैल्यू 1 से 2 तक चलेगा, ठीक है। J इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर A हो जाएगा। अब यहाँ पे A के बाद से J-1 है, J-1 मतलब 2 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारा 2 - 1, यानी जो प्लस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A+1, यानी कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा B, यानी कि A + 65 + 1 क्या हो रहा है 66, यानी कि B प्रिंट हो गया। अब I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा,
आई अब यहाँ पे जैसे जे 1 से 2 तक चल चुका है, फिर लूप से बाहर हो जाएगा। अब आई के 3 तक चलेगा, आई इक्वल टू 3 तक क्या चलेगा, जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से 3 चलेगा। फिर हमारा ए प्रिंट होगा, जो ए होगा। तो मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया था ए प्लस है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ए प्लस जे माइनस यानी कि 1 - 1 ये हो जाएगा ए, यानी कि 65 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ए प्लस 2 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 यानी कि 65 प्लस 1 तो ये 66 और 65, 66 मतलब बी, ठीक है। फिर ए और ए की जे की माइनस जे की वैल्यू 3 है, 3 - 1 ये हो जाएगा ए प्लस 2 यानी कि 67, ठीक है। तो यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी सी हो गया। अब आई कहाँ कहाँ से चलेगा, आई जो होगा वो चलेगा, वो हो जाएगा आई की वैल्यू जाएगी 4। अब जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे चलेगा 1 to 4 तक, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यानी कि ए प्लस ए चलेगा 1 - 1 जे ए प्लस 1 - 1 यानी कि ए यानी कि 65, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिंट हो जाएगा। फिर ए आ जाएगा, ए प्लस अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है, 2 - 1 ये हो जाएगा ए प्लस 1 ये हो जाएगा 66, ठीक है। ये हो जाएगा बी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद से ए प्लस जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 - 1 ये हो जाएगा ए प्लस 2 यानी कि 67 हो जाएगा, यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा। अब ए की जे की वैल्यू 4 हो गई है, तो 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ए प्लस 3 यानी कि 66, 67, 68 यानी कि 68 हो जाएगा। 68 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने ड्राई रन किया है और सेम हमें पैटर्न्स मिल गए हैं। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। तो देखो कितना ज्यादा सिंपल है। आउटर लूप रो को कंट्रोल करता है, जो इनर लूप होता है वो हमारा आई टाइप चलेगा। तो हर इक्वेशन में जे को लेटर में कन्वर्ट किया है मैंने ए प्लस जे माइनस 1 के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब इसको रन कर लिया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया, मैंने ड्राई रन भी कर लिया, परफेक्ट अल्फाबेट ट्रायंगल यहाँ पे बन गया ए बी सी। तो ये हमारा सही सीक्वेंस है, ठीक है। और हमने ड्राई रन करके भी देखा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो देखो कितना क्लीन है, सिर्फ एक कन्वर्जन का फॉर्मूला से पूरा पैटर्न सॉल्व हो गया, ए प्लस जे माइनस 1। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको, और ये किसी भी अल्फाबेट पैटर्न्स में आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो इसमें 2 लूप लगा है, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ एन स्क्वायर होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो हमारा बीगो ऑफ 1 होने वाली है, ठीक है। इंटरव्यू में ये आंसर आप दोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ इंटरव्यू टिप्स देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स ये है कि टिप 1 में जब भी अल्फाबेट का पैटर्न दिखे तो हमेशा याद रखो ए प्लस जे माइनस 1 का फॉर्मूला। टिप 2 ये है कि अगर मान लो कैरेक्टर डेटा अगर हमेशा कैरेक्टर डेटा यूज करो पहले, तो इतना नहीं, वरना आसिकी नंबर प्रिंट हो जाएगा, लेटर कभी नहीं प्रिंट होगा। तो हमेशा कैरेक्टर जो है आपको डेटा वेरिएबल यूज करना ही करना है। अदरवाइज आपका आरसी वैल्यू मतलब आरसी नंबर प्रिंट होगा, वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, यानी कि लेटर नहीं प्रिंट होगा। अगर लोअर केस चाहिए, लेट सपोज तो ई यूज करो ए की जगह। लेट सपोज अगर आपको लोअर केस चाहिए तो हमेशा स्मॉल ई यूज करो, बाकी फॉर्मूला सेम रहने वाला है। और इंटरव्यू में बोलो कि मैं आरसी आरसी वैल्यू में मैनिपुलेट यूज कर रही हूँ, मतलब मैनिपुलेशन यूज कर रही हूँ, तो नंबर मतलब आरसी वैल्यू का मैनिपुलेशन यूज कर रही हूँ नंबर को कन्वर्ट करने के लिए लेटर में, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाएगा, ठीक है। तो ये अल्फाबेट स्टैंडर्ड पैटर्न जावा में था। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। कौन सा पैटर्न नेक्स्ट चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो डीएफसी की जो वीडियोस क्रिएट करती हूँ वो अगर मैं डेली ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ मैं। आपको वीक में 3 लॉन्ग वीडियोस तो मिल जाते हैं, और प्रॉपर मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ, जहाँ पे मैं आपको पैटर्न समझाती हूँ, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है उस पैटर्न का वो समझाती हूँ, प्लस मैं कोड कैसे करना है वो करती हूँ, फिर मैं उसका ड्राई रन करती हूँ एकदम डीप तरीके से। देन उसके बाद से मैं उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस इंटरव्यू के क्या टिप्स होते हैं वो भी मैं लास्ट में बताती हूँ। तो बेटर है कि आप इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। और मेरा फ्री बीएससी का कोर्स है जो कि मैं उडमी पे डाल रखा है, तो उसको मैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वो अवेलेबल है, बिकॉज वो उसकी बस 100 कूपन, उसके बस 100 स्टूडेंट के लिए कूपन है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेसिकली वहाँ पे मैं स्ट्रक्चर वे में सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पर भी चीजें मैं आपको मतलब स्ट्रक्चर वे में, आप मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, तो सारी चीजें प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर वे में ही है। बट वहाँ पर भी आपको मिल सकता है, तो अगर आप चाहते हो वहाँ पे सब्सक्राइब करना, तो वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियो कोर्स को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय।